everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing absolutely great. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हाय, माई सेल्फ स्वीटी चौधरी। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट करंटली बेस्ड इन लंदन। अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो या कॉमर्स ग्रेजुएट हो या फिर फाइनेंस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो है आपके लिए। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज द ट्रूथ अबाउट वर्किंग एट बिग फोर फर्म्स, डेलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिग फोर में काम करने के क्या क्या प्रॉन्स होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, सब कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस के साथ बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। और ये वीडियो काफ़ी लेमन लैंग्वेज में और रो होने वाली है ताकि आप इसको ईजिली समझ पाएँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बिग फोर्स होते क्या हैं। बिग फोर्स रेफर्स टू डेलॉयट, अर्न्स्ट एंड यंग दैट इज़ ईवाई, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स दैट इज़ पीडब्ल्यूसी एंड केपीएमजी। ये दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स हैं। इनका काम होता है ऑडिट, टैक्सेशन, रिस्क एडवाइजरी, कंसल्टिंग, लीगल सर्विसेज और कई फाइनेंशियल सॉल्यूशन। इनका ग्लोबल प्रेजेंस है 150 प्लस कंट्रीज़ में और लाखों प्रोफेशनल्स इसमें काम करते हैं और हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं। पर वो क्यों? क्योंकि इनका ब्रांड नेम बहुत पावरफुल होता है और एक्सपोजर अनमैच्ड होता है। लेकिन सिर्फ नाम से ही काम नहीं चलता, अंदर क्या होता है वो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रोज ऑफ वर्किंग एट द बिग फोर, कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या प्रोज होते हैं वर्क करने के बिग फोर में। सबसे पहला होता है ब्रांड वैल्यू। बिग फोर का नाम आपके सीवी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। इट शोज दैट यू वर ट्रेन इन अ कॉम्पिटेटिव एंड फास्ट पेस एनवायरनमेंट। इंडिया हो या अब्रॉड हो, रिक्रूटर्स बिग फोर के एक्सपीरियंस को सीरियसली लेते हैं। नेक्स्ट प्रो आता है टॉप क्लाइंट एक्सपोजर। आप सिर्फ स्मॉल ऑडिट्स नहीं करते, यू गेट टू वर्क विद एमएनसीज, बैंक्स, टेक कंपनीज एंड इवन यूनिकॉर्न्स। आपको मल्टीपल इंडस्ट्रीज का हैंड्स ऑन नॉलेज मिलता है, लाइक अ रियल टाइम एमबीए। थर्ड प्रो आता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। आपका नेटवर्क बिल्ड होता है, पीयर्स, मैनेजर्स, क्लाइंट्स, सीनियर लीडरशिप। फाइनेंस इंडस्ट्री में नेटवर्किंग इज एवरीथिंग एंड बिग फोर गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट आता है लर्निंग्स एंड ट्रेनिंग्स। बिग फोर्स में हर दिन एक नई लर्निंग होती है। यहाँ पर लर्निंग नेवर स्टॉप्स। रेगुलर ट्रेनिंग्स, टेक्निकल वर्कशॉप, सॉफ्ट स्किल्स प्रोग्राम, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। आप एक वेल राउंडेड प्रोफेशनल बन जाते हो। नेक्स्ट इज फास्ट करियर ग्रोथ। यहाँ पर हायरार्कीज काफ़ी क्लियर होती हैं। एसोसिएट टू सीनियर टू असिस्टेंट मैनेजर देन टू मैनेजर। आपकी मेहनत और परफॉर्मेंस के बेसिस पर प्रमोशंस मिलते हैं। नेक्स्ट इज एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़। चाहे आप 1 साल काम करो या फिर 3 साल काम करो, बिग फोर का टैग आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर देता है। चाहे वो कॉर्पोरेट जॉब्स हो, स्टार्टअप्स हो, इवन इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स क्यों ना हो, सब एक्सेसिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी दूसरी साइड की, द रियलिटी चेक, दैट इज द कॉन्स ऑफ वर्किंग एट द बिग फोर। तो सबसे पहला कौन आता है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। बिजी सीजन में 12 से 14 घंटे काम करना यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है। वीकेंड्स भी जा सकते हैं, इवन वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। अब दूसरा कौन आता है स्ट्रेस एंड प्रेशर। यहाँ पर डेडलाइंस काफ़ी टाइट होते हैं, क्लाइंट्स डिमांडिंग भी होते हैं, आपको हर वक्त परफॉर्मेंस देना पड़ता है। ये प्रेशर लॉन्ग टर्म में हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस। यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्लान्स कैंसिल होने लगते हैं, फैमिली टाइम कम हो जाता है, मेंटल एग्जॉशन रियल होता है, इसलिए सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर। नेक्स्ट इज सैलरी वर्सेस वर्कलोड। यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है 6 to 8 LPA डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशंस एज वेल एज योर एक्सपीरियंस। ये डिसेंट होती है, लेकिन वर्कलोड के हिसाब से थोड़ी कम लगती है। ग्रोथ होती रहती है बट इनिशियल साल काफ़ी टफ होते हैं। नेक्स्ट इज रेपिटेटिव वर्क। कुछ डिपार्टमेंट्स में वर्क रेपिटेटिव हो सकता है, जैसे कि ऑडिट में ही टिक मार्किंग करना, वाउचिंग करना, वेरिफिकेशन करना, टेस्टिंग कंट्रोल्स करना, अगेन एंड अगेन बॉर्डम आ सकता है अगर रोटेशन ना मिले तो। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स एंड बर्नआउट। यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी हाई होता है और पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं तो यहाँ पर रहना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। आपको इमोशनली स्ट्रांग और स्मार्ट होना पड़ता है, अदरवाइज बर्नआउट हो सकता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि बिग फोर के बाद क्या होता है, दैट इज़ व्हाट हैपन्स आफ्टर बिग फोर। गुड न्यूज़ ये है कि बिग फोर सिर्फ एक लॉन्च पैड है।
चाहे आप 1 साल बाद एग्जिट करो या फिर 2 साल बाद एग्जिट करो या फिर 3 साल बाद एग्जिट करो, आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स, हाई वैल्यू एक्सपीरियंस, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी होती है। आप डिफरेंट रोल्स एक्सप्लोर कर सकते हो। आप कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल्स में जा सकते हो, इंटरनल ऑडिट में जा सकते हो, रिस्क एडवाइजरी में जा सकते हो या स्टार्टअप्स भी ज्वाइन कर सकते हो। इवन अब्रॉड शिफ्ट होने के चांसेस भी हाई होते हैं। आप कनाडा जा सकते हो, आप यूके जा सकते हो, आप यूएई जा सकते हो या फिर आप यूएस भी जा सकते हो। और कई लोग तो अपनी खुद की फर्म्स भी स्टार्ट करते हैं। सो बिग फोर एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म में काफ़ी वैल्यूएबल होता है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जिसका आप सभी को वेट था, दैट इज शुड यू ज्वाइन बिग फोर? क्या आपको बिग फोर ज्वाइन करनी चाहिए? लेट मी गेट वेरी स्ट्रेट। अगर आप एम्बिशियस हो, सीखना चाहते हो, हसल करने के लिए रेडी हो, सो गो फॉर इट। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपको फिक्स्ड आवर्स, स्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए, सो मे बी बिग फोर इजंट फॉर यू। ये डिसीजन टोटली आपकी प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है, लेकिन बिग फोर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूर दे देता है, चाहे आप वहाँ पे रुको या फिर मूव ऑन करो। तो ये था बिग फोर्स का असली सच, प्रोज भी, कॉन्स भी, अपॉर्चुनिटीज भी और चैलेंजेस भी। लेकिन अगर आप इन सब के लिए रेडी हो तो ये एक अमेजिंग जर्नी बन सकती है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू बिग फोर इंटरव्यूज, डिपार्टमेंट्स या फिर एग्जिट प्लान, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल रिप्लाई पर्सनली। मैं हूँ स्वीटी, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।